इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। केवल एक प्रॉपर्टी हम चार्ज की डिस्कस करेंगे और वो प्रॉपर्टी जो कि बहुत कॉमन आपने सुनी होगी और बहुत कॉमन यूज होती है, प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात तो हमें पता ही है। फिर नया क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोग इसको सिमुलेशन की हेल्प से देखने वाले हैं। एक सिमुलेशन मतलब एक ग्राफिक, एक एनिमेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और उससे हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कूलम्ब्स लॉ भी बताऊंगा। अब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये तो मीडियम के लिए यूज किया जाता है, इसलिए अगर आप 10th क्लास के हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में ज्यादा डिटेल पता हो। बट अगर आप 12th क्लास में तो आपको इसकी वैल्यू पता होगी और एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में और इस एनिमेशन में हम लोग केवल Q1 Q2 और R स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ये डिस्कस करेंगे कि अगर Q1 की वैल्यू इंक्रीज की जाए तो F की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, Q2 की वैल्यू इंक्रीज की जाए तो F की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, और R की वैल्यू को चेंज किया जाए तो F की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, और साथ ही साथ रिपेल करना और अट्रैक्ट करना, इनकी वजह से डायरेक्शन किस तरह से चार्जेस पे फोर्स की चेंज हो जाती है, ये सारा का सारा हम लोग एक एनिमेशन के थ्रू देखने वाले हैं। तो ये है हमारे पास में दो चार्जेस Q1 एंड Q2, जिनको अभी हमने कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है, सेंटीमीटर स्केल हमारे पास है, और इन चार्जेस की वैल्यू को हम नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दो अपोजिट चार्जेस लेते हैं और देखते हैं कि उनके बीच में फोर्स कैसा होता है। तो एक चार्ज को मैंने -10 माइक्रोकूलम कर दिया है और दूसरे चार्ज को मैंने +10 माइक्रोकूलम कर दिया है। अब देखिए, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, यहाँ पर देखिए किधर लग रहा है, Q2 की तरफ। Q2 पे फोर्स किधर लग रहा है, Q1 की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, दोनों चार्जेस को नेगेटिव बना देते हैं और फिर देखते हैं फोर्स पे क्या डिफरेंस आता है। अब देखिए, Q1 पे जो Q2 के कारण फोर्स लग रहा है वो Q2 से इसे दूर भेज रहा है, और Q2 पर जो Q1 के कारण फोर्स लग रहा है वो भी Q2 को क्या कर रहा है, Q1 से दूर भेज रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। तो अगर लाइक चार्जेस मतलब दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्शन होगा। सेम अगर मैं दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कर दूं तो भी देखो, तो भी क्या कर रहा है, Q1 चार्ज जो है वो Q2 से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, Q2 चार्ज जो है वो Q1 से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अभी भी रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्जेस को हम पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं, या दो नेगेटिव चार्जेस दो पॉजिटिव चार्ज या अनलाइक चार्जेस हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो बदल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ 0 चार्ज कर देता हूं और यहाँ पर डिस्टेंस को हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब फोर्स देखते हैं कितना है। अभी देखिए, अभी 0 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ आप फोर्स देख सकते हैं दोनों पे। अब मैं यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम और यहाँ +4 माइक्रोकूलम। अब देखिए फोर्स कितना है, 89 न्यूटन। यहाँ भी कितना है, 89 न्यूटन। दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्स है। अब मैं किसी भी चार्ज की वैल्यू को अगर बढ़ाऊंगा तो दोनों तरफ फोर्स इंक्रीज होंगे। ये देखिए 134, यहाँ भी 134। मैंने चार्ज 1 की वैल्यू बढ़ाई है, चार्ज 1 की वैल्यू और बढ़ा दी, फिर से फोर्स इंक्रीज हो गया, और दोनों ही चार्जेस पे इक्वल फोर्स है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्स लग रहा है। सेम अभी मैं यहाँ पर चार्ज की वैल्यू को कम करता हूँ। ये देखिए, मैंने +4 था, अभी +2 माइक्रोकूलम कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर मैं इसकी वैल्यू को, इस चार्ज की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि इफ वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
इफ इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करूं तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होता है। और दूसरी खास बात, दोनों ही चार्जेस पे इक्वल फोर्स होता है। दोनों ही चार्जेस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। Q1 से Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो, या Q2 से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो, दोनों ही फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, एंड अपोजिट होते हैं। Q2 पे देखो किस डायरेक्शन में लग रहा है, Q1 की डायरेक्शन में। Q1 पे देखो किस डायरेक्शन में लग रहा है, Q2 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं दोनों ही चार्जेस से, ठीक है। एक बात हमें पता चल गई कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाया जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ने लगता है। दूसरी बात हमें पता चली कि ये फोर्स दोनों ही चार्जेस पे इक्वल होता है। तीसरी बात हमें पता चली ये फोर्स दोनों ही चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस से फोर्स पर क्या डिफरेंस आता है, डिस्टेंस अगर चेंज की जाए तो फोर्स पे क्या डिफरेंस आता है। चलिए पहले मैं इस चार्ज को पास में लेके आता हूँ, Q1 के पास, Q2 को पास लेके आऊंगा। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। आप ध्यान से देखिए 891, 1078, 1195 इंक्रीज हो रहा है। जब हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है। 244, अभी देखिए 203, 195, 172। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। और जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो इस सिमुलेशन की हेल्प से हमने जो जो चीजें देखी है वो सारी चीजें हम यहाँ पर फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें पता चली वो ये है कि फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें पता चली कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ, हमें पता चला कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया जाए या Q2 का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया जाए, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिफ्थ, हमें पता चला कि अगर डिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो डिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो फोर्स डिक्रीज होगा और वाइस वर्सा। और अगर Q1 और Q2 को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो F की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सारे कंक्लूजन हमने किससे निकाले, एक सिमुलेशन से निकाले हैं। थेरिटिकल तो हमें ये सारी चीजें पता है, लेकिन हमने एक सिमुलेशन या एक ग्राफिक की हेल्प से इन सारी चीजों को समझा है।